बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट के बारे में कि मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको ऐड करनी है और आप किस तरीके से अपनी शीट को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो हमारे सीरियल नंबर है। तो हम यहाँ पर सीरियल नंबर वाइज जो है यहाँ पर अपनी एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ सीरियल नंबर और इसके बाद यहाँ पर जो हमारी डिटेल्स होंगी, जो जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उसकी डिटेल्स वगैरह आ जाएगी यहाँ पर। और इसके बाद जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। अब एक्सपेंसेस के बाद आपके पास क्या क्या है आपके डेली बेसिस पे वो आपको जो है यहाँ पर ऐड करना है। अब जैसे आपके पास जो है वो आपका गैस बिल है तो वो आपके पास डेली एक्सपेंसेस में आ जाता है। इसके बाद आपके पास है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके आपके पास। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाता है आपकी ट्यूशन फीस। और इसके बाद फिर यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं आपका जो फूड के जो एक्सपेंस होते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा। और नेक्स्ट होगा आपके पास टेलीफोन बिल, तो यहाँ पर हम टेलीफोन बिल भी ऐड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट आपके अलाउंसेस होंगे, यानी अलाउंसेस के अंदर आपके पास डिफरेंस, यानी कि आपके जो रेंट पे है रेंट है, इसके अलावा कोई मेंटेनेंस है वो तो आपके अलाउंसेस में आ जाएंगे। और फिर यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं जो कि आपके फ्यूल का जो भी एक्सपेंस होगा वो आपको ऐड करना है। और यहाँ आप ऐड कर देंगे वाटर बिल, ये भी आपको आपकी डेली एक्सपेंसेस में आता है। और नेक्स्ट जो होगा आपके पास आपकी ग्रॉसरी है, तो जिस तरह आपके पास डेली बेसिस पे जो भी ग्रॉसरीज के एक्सपेंस होंगे वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। और लास्ट वन हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं कि डेली बेसिस एक करके हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो डेली बेसिस यानी कि इसमें जो भी आपके थोड़े बहुत एक्सपेंसेस जो कि आपके यूजेस में आते हैं तो वो आपको जो है यहाँ पर मेंशन कर लेने हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी हमने यहाँ पर एक्सपेंसेस ऐड किए तो इनको हम यहाँ पर जो है वो इस तरीके से इनके कॉलम जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। अब इनको आपको डायरेक्टली कैसे यहाँ पर लेके आना, यही सेम एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर डिटेल्स में आपको ऐड करना है। तो इसके लिए आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से जो है वो कॉपी कीजिए। जितनी आपकी हेडिंग्स है आपने कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है और डिटेल्स वाले सेल के ऊपर आपने क्लिक करके राइट क्लिक करना है और उसके बाद आप आ जाएंगे पेस्ट स्पेशल पे। और यहाँ आपने जो है वो ट्रांसपोज पे चेक लगाकर इसको आप कर देंगे ओके। तो ये देखें क्या हो गया कि वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल इस तरीके से कॉपी पेस्ट हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, ये पूरा जो एरिया है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर और इसके ऊपर जो है हम यहाँ पर एक बॉर्डर क्रिएट कर देंगे ताकि हमारा जितना एरिया इसके ऊपर हमने काम करना है वो हाईलाइट हो जाए। अब इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ और हेडिंग्स आप अपने हिसाब से, आपको जिस तरह की हेडिंग्स चाहिए आप अपने हिसाब से हेडिंग एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और इसको मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा, बोल्ड कर लूंगा, इटैलिक वगैरह। और सीरियल नंबर आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर आपने इसको ड्रैग कर देना है। अब एक्सपेंसेस हम मेंशन करेंगे कि जैसे आपका जो गैस बिल है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर 1000 टाइप कर दिया और आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो वो आपने यहाँ पर 8000 लिख लिया और ट्यूशन फीस वो आपने यहाँ पर 5000। अब फूड का जितना आपका एक्सपेंस आ रहा है तो वो आपने यहाँ लिख दिया 9000। टेलीफोन बिल तो यहाँ पर आपने लिखा 2000। अब अलाउंसेस जितने हैं आपके वो आपको यहाँ मेंशन करने, जैसे यहाँ पर 15000 कर दिया और फ्यूल्स जो है वो आपने कर दिया 8500। वाटर बिल आपने कर दिया 1000 और जो ग्रॉसरी वगैरह है तो वो आपको यहाँ लिख लेनी है। तो ये मैं जैसे यहाँ पर 6500 करता हूँ और डेली बेसिस पे जितनी भी एक्सपेंसेस हैं वो आपको यहाँ मेंशन कर लेने। अभी यहाँ पर मेरे पास एक्चुअल रिपोर्ट नहीं है लेकिन ये कि मैंने यहाँ पर अभी सैंपल के तौर पे जो है वो एक्सपेंसेस राइट डाउन कर लिए। अब आपके पास जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपको मेंशन करने हैं। अब मैं ये क्या करता हूँ, ये पूरा एरिया सेलेक्ट करके जो है यहाँ से मैं चेंज कर दूंगा इसको कॉमा वाली वैल्यूज में, यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ आपको गैस बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे लेके आने हैं कि आप चाहते हैं कि आपको जो है वो हर कॉलम के अंदर जो अब आपके गैस बिल है या आपकी डेली बेसिस पे कोई एक्सपेंसेस है, टेलीफोन बिल है, वो आपको अलग अलग आपके कॉलम्स के अंदर शो हो जाए। तो बिल्कुल सिंपल से एक फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आपने इक्वल लगाना है और इफ वाला फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है। तो सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपने सेलेक्ट करना है अपने डिटेल वाला सेल, यानी ये वाला सेल आपको सेलेक्ट करना है। अब इसको आपने जो है वो F4 से लॉक करना है। अब F4 से लॉक करने के बाद आपने करना ये कि आपने 1 टाइम F4 प्रेस किया, 2 टाइम और 3 टाइम, यानी कि आपने सिर्फ कॉलम को लॉक करना है, रॉ को लॉक नहीं करना। अब कंडीशन बना दी आपने कि अगर ये सेल आपका नॉट इक्वल, यानी कि ये इक्वल का साइन है आपका, यानी कि नॉट इक्वल का, यानी कि ग्रेटर देन लेस देन, अगर ये सेल आपका बराबर नहीं होता, किस इसके बराबर नहीं होता, तो आपने जो है यहाँ पर जो है जो टॉप पर आपकी हेडिंग्स है जहां पर आपके डिटेल्स है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसको भी आपने F4 से लॉक करना है। बट इसमें आपने 1 टाइम और 2 टाइम आपने सिर्फ यहाँ पर रॉ को यहाँ पर लॉक करना है और आपने कॉलम को लॉक नहीं करना। तो अगर ये सेल आपका इसके बराबर नहीं होता कॉमा तो आपके पास 0 आ जाए,
कॉमा, वरना आपके पास क्या आ जाए, तो वरना आपके पास जो है आपके एक्सपेंस है वो आपको यहाँ पर शो करवा दे, तो ये आपके एक्सपेंसेस यहाँ पर आ जाए। अब इसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है वो, अच्छा इसको आपने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद आप कर देंगे एंटर। एंटर कर देंगे तो देखिए गैस बिल इसके बराबर है, बिल्कुल ये हेडिंग मैच कर गई है, तो आपका गैस बिल आ गया। इस फॉर्मूले को हम यहाँ तक ड्रैग करते हैं, ड्रैग करने के बाद इसको हम यहाँ नीचे तक ड्रैग करते हैं। अब देखिए जहाँ जहाँ, अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूले में कुछ मिस्टेक आ रही है, उसकी वजह ये हम देख लेते हैं क्या आ रही है। अच्छा ये हम जब फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी हम जो है वो रॉ वाइज इसको लॉक कर देंगे, जहां पर हमने एक्सपेंसेस सेलेक्ट किए हैं। F4 से आपने क्लिक करना है यहाँ पर, और इसके बाद जो आपने F4 से इसको भी रॉ वाइज क्लिक करना है, और इसके अलावा आपने जो है वो कॉलम वाइज इसको के लिए आपने लॉक कर दें, ताकि कॉलम वाइज आगे ना बढ़े, रॉ वाइज आगे बढ़ता है। तो इसके लिए आपने इसको कर दिया एंटर। एंटर करने के बाद आपने जो है वो फॉर्मूला कर दी, यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दिया, लास्ट तक आपने ड्रैग करना है, और इसके बाद नीचे तक आप इसको ड्रैग कर देंगे। तो जैसे ड्रैग करेंगे तो ये देखिए सारे एक्सपेंसेस आपके आ चुके हैं। यहाँ हैश आ रहा है, इसको डबल क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि कॉलम का साइज अगर छोटा होगा तो वो इस तरीके से हैश दिखाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो आपके एक्सपेंसेस जितने भी थे वो आपको अलग अलग कॉलम्स के अंदर शो कर रहा है। जैसे आपके पास यहाँ ट्यूशन फीस है, तो ट्यूशन फीस आपको यहाँ पर शो कर रहा है 5000, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ फूड, अगर आपकी हेडिंग्स आगे पीछे भी होंगी तो कोई इशू नहीं है, वहाँ पर आपको वैसे ही एडजस्ट करेगा। चले मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर फ्यूल और ग्रॉसरी को चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया ग्रॉसरी, तो ये देखिए आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया फ्यूल, तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये देखिए जहाँ फ्यूल का कॉलम है वहाँ पर फ्यूल की जो है अलग से आपको यहाँ पर एक्सपेंस दिखा रहा है, और जहाँ ग्रॉसरी है वहाँ पर ग्रॉसरी का अलग से दिखा रहा है। तो हेडिंग्स आपके आगे पीछे होंगी, कोई इशू नहीं होगा, बट आपका फॉर्मूला जो है वो आपका सही होना चाहिए। तो एक बेसिक सी एक एक्सपेंस रिपोर्ट थी कि किस तरीके से आप इसको ईजिली जो है वो मेंटेन कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, जिससे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।